क्या अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल दिया है? जब दुनिया के ताकतवर देश ताकत को ही नियम बना लें और उस नियम को अपने हिसाब से मोड़ लें, जब किसी देश का राष्ट्रपति खुद अपने देश में सुरक्षित नहीं है, जब तेल के टैंकर पर कब्जा किसी दूसरे देश का होने लगे, तो सवाल काफी बड़ा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये सारे संकेत तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब एक राष्ट्रपति अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर वहां जो सत्ता तय होती है वो अब वोट से नहीं, क्या किसी की ताकत से होने लगी है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये संकेत तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? देखो, आज जो दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो आने वाले समय का एक खतरनाक इशारा है। जब एक तरफ वेनेजुला, जिसके पास सबसे बड़ा तेल का सबसे बड़ा भंडार है, और जब वो अपने फैसले खुद लेने लगे, तब किसी दूसरे देश में हलचल मच जाता है। जब वो अपने फैसले खुद लेने लगे, तब उसी के देश में जाकर के उसी के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेना, क्या ये सही है? क्या अब ताकत नियम तय करने लगी है? क्या अब सारा खेल ताकत का हो गया है? क्या अमेरिका ये बताना चाहता है कि जिसके पास ताकत होगी, क्या वही उसी के हिसाब से सारे नियम चलेंगे? आखिर जिस देश में अमेरिका ने घुस करके उसके राष्ट्रपति को उठाया, क्या उस देश में लोकतंत्र नहीं था? क्या उस देश में कानून नहीं था? सिर्फ ताकत के दम पर किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा लेना, क्या ये जायज है? क्या किसी देश का लोकतंत्र अब उसके खुद अपने देश के नहीं, बल्कि अमेरिका के मर्जी का हो चुका है? और यह संदेश सिर्फ वेनेजुला के लिए नहीं था, यह संदेश हर देश के लिए है कि अगर तुम हमारे मर्जी के खिलाफ जाओगे तो अंजाम यही होगा। यानी अमेरिका यह बताना चाहता है कि अगर तुम हमारे मर्जी के बिना अगर तुमने कोई कदम उठाया, तो ऐसे ही कर लिया जाएगा। अब क्या नियम ताकत बनाने लगे हैं? अब क्या नियम नहीं रह गए, सिर्फ ताकत रह गई है कि जिसके पास ताकत होगी वही नियम चलाएगा। अमेरिका तो साफ यही बता रहा है, जो उसने वेनेजुला के साथ किया है, जो उसने भारत को, जो लगातार वो भारत को धमकी दे रहा है, लगातार चीन को धमकी दे रहा है, लगातार रसिया को धमकी दे रहा है, उससे तो अब यही लगता है कि अब सारे नियम ताकत ही तय करने लगे हैं। अब हालात बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका लगातार सभी देशों से लगातार दूर जा रहा है और लगातार सभी देशों को धमकाने में लगा है। एक तरफ रूसी टैंकर्स पर कब्जा कर लेता है, भारत को धमकी देता है, चाइना को धमकी देता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि वो इतना ताकतवर नहीं है कि भारत जैसे, रूस जैसे देशों पर अपना कब्जा कर सके, अपनी मर्जी से कानून चलाने लगे। अब हालात ये है कि जहां जहां रूस अपना असर बढ़ाना चाहता है, वही अमेरिका दखल दे रहा है। वहां अमेरिका उसको रोक रहा है, उसको रोकना चाहता है। कहीं पाबंदियां, कहीं सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, कहीं राजनीतिक दबाव, यानी हर तरीके से अमेरिका रसिया पर दबाव बना रहा है। हर तरीके से उसको बढ़ने से रोक रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी देश, और वहीं दूसरे तरफ रसिया, चाइना और इनके कुछ सहयोगी देश, यानी पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। अब सवाल यह है, क्या हालात बिगड़ने वाले हैं? क्या अब ये तीसरे विश्व युद्ध का इशारा है? क्या अब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की उस आग में जाने वाली है, जहां धरती खून से लाल हो जाती है? और क्या ये युद्ध की तैयारी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी अचानक नहीं होता है, वो ऐसे ही छोटे छोटे टकरावों से होता है, ऐसे ही धीरे धीरे बात बढ़ती है और बात विश्व युद्ध तक पहुंच जाती है। कूटनीति घटती है, विश्वास खत्म होता है और पूरी दुनिया उस आग के घेरे में आ जाती है, जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज वही हो रहा है। देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है, शक्तियों का प्रदर्शन, प्रतिबंधों की जंग, यानी लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्या देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी पूरी दुनिया को
आग के लपेटे में ले जाएगी। और अब हालात ये इशारा करते हैं कि अब स्थिति सामान्य नहीं है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का संकेत है? क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? अब भी तो नहीं, लेकिन अब कोल्ड वॉर 2.0 जरूर शुरू हो चुका है। एक ऐसी वार जहां गोलियां कम, राजनीतिक पाबंदियां और सैन्य शक्ति का दबाव ज्यादा होता है, और दुनिया डर रही है कि कहीं ये हालात तीसरा विश्व युद्ध ना करवा दें। अब देखो, सबकी नजरें भारत पर टिकी हुई है कि आखिर भारत कहां है, भारत किसके साथ खड़ा है। तो देखो, अभी भारत बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर है, ना पूरी तरह से किसी के साथ और ना किसी के खुले विरोध में। देखो, भारत शांति की बात करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी ताकत से कभी समझौता नहीं करता। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर टिकी हुई है कि आखिर भारत किसके साथ खड़ा है। लेकिन फिलहाल में भारत बिल्कुल सही पोजीशन पर है, बिल्कुल सही खड़ा है। और ये समय, अभी का ये समय समझदारी का है, समझदारी दिखाने का है। बड़ी ताकतें आपस में टकराने लगी है, और शायद ये टकराव, दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है कि कहीं ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर न ले जाए। शायद ये टकराव पूरी दुनिया को आग के घेरे में न डाल दें। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। अगर बड़ी ताकतें रुक जाएं, अगर बड़ी ताकतें अपना ये ताकत के दम पर सारे नियम, अपने नियम चलाना बंद कर दे, तो शायद अब भी ये टकराव तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दे। शायद ऐसा हो जाए, वरना फिर एक बार इतिहास खून से लिखा जाएगा। अब आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का संकेत? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।